हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द फ्री नोट्स। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट 2 जो हमने स्टार्ट किया था उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम। ये वाला वीडियो जो होगा वो 2 लेक्चर्स में डिवाइड होगा, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बोन, साइलेंट फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द बोन्स ऑफ द एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारे बोन्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उस सिस्टम को हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। एंड जो बोन टिश्यूज़ होते हैं वो 18% हमारी टोटल ह्यूमन बॉडी वेट को कैरी करते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो सपोर्ट होता है एंड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, तो शेप देता है उसको एंड फॉर्म करता है। ऑस्टोलॉजी की बात करेंगे, जो भी स्केलेटल सिस्टम की स्टडी होगी उसके स्ट्रक्चर्स एंड उसके फंक्शंस की जो भी स्टडी होगी उसे हम ऑस्टोलॉजी बोलेंगे। जो स्केलेटल सिस्टम होगा उसमें बोन्स होंगे, कार्टिलेज होंगे, जॉइंट्स होंगे एंड लिगामेंट्स होंगे। फंक्शंस जो होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, जैसे कि मैंने बोला, ये सपोर्ट देता है, हार्ड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स एंड एंकर दी सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सराउंड ऑर्गन such as the brain and spinal cord, and next movement में भी help करता है, that allows the muscle attachment, therefore the bones are used as levers. then storage में भी help करता है, ये store करता है minerals and lipids को and within the bone material. एंड ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है, जो बोन मैरो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए। स्केलेटल मसल के डिविजन्स की बात करेंगे तो जैसे कि हमें पता है ह्यूमन स्केलेटल जो होता है उसमें 206 बोन्स होते हैं। जो बोन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसके अंदर स्कल बोन्स आते हैं हमारी, एंड ऑडिटोरी ऑसिलेट्स आते हैं, दैट इज़ ईयर बोन्स, एंड हायोइड बोन आती है, रिब्स आते हैं, स्टेर्नम आती है जो कि ब्रेस्ट बोन होता है, एंड ऑल्सो बोन्स जो हमारे वर्टिब्रे कॉलम में प्रेजेंट होते हैं वो भी आते हैं। वेरास एपेंडिकुलर की बात करेंगे तो उसके अंदर अपर लिम्स आते हैं, लोअर लिम्स आते हैं, प्लस बोन्स जो भी फॉर्मिंग होती है, गर्डल्स जो होते हैं वो आते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे लिम्स को एंड एक्सियल स्केलेटन को। देन डिवीजन, जैसे कि मैंने बोला, ये एक्सियल एंड एपेंडिकुलर में डिवाइड होते हैं। जो स्कल बोन होते हैं उसके अंदर क्रेनियम जो होता है वो 8 होते हैं, एंड जो फेशियल बोन होते हैं वो टोटल 14 होते हैं। हायोइड बोन की बात करेंगे तो एक ही हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। ऑडिटोरी ऑसिलेट्स जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो 26 होते हैं। वेरास थोरैक्स की बात करेंगे तो स्टेर्नम 1 होता है, एंड रिब्स की बात करेंगे तो 24 रिब्स होते हैं, दैट इज़ 12 पेयर्स होते हैं। सब टोटल करेंगे इसका तो टोटल 80 बोन्स होते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में। नेक्स्ट एपेंडिकुलर बोन्स की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे शोल्डर गर्डल से, दैट की क्लाविकल जो होते हैं वो 2 होते हैं, स्क्रैप्यूला जो होते हैं जो कि शोल्डर बोन होते हैं वो 2 होते हैं, अपर लिम्स जो होते हैं ह्यूमरस 2 होते हैं, अल्ना 2 होते हैं, रेडियस 2 होते हैं, कार्पल 16 होते हैं, मेटाकार्पल्स 10 होते हैं, एंड फैलेंजेस 28 होते हैं। पेल्विस जो होती है जिसे हम हिप ग्रेडल बोलते हैं, दैट इज़ हिप, पेल्विक और कॉर्टिकल बोन जो होते हैं वो 2 होते हैं। देन लोअर लिम्स की बात करेंगे तो फीमर 2 होते हैं, पटेला 2 होता है, फिबुला 2 होता है, टिबिया 2 होता है, टार्सल्स 14 होते हैं, मेटाटार्सल्स 10 होते हैं, एंड फैलेंजेस 28 होते हैं। तो सब टोटल इसका करेंगे तो 126 बोन होते हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल एंड एपेंडिकुलर को मिलाएंगे हम, 80 + 126 करेंगे तो 206 बोन होंगे टोटल। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन द शेप्स, दे आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ शेप्स, दैट इज लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, सेस्मोइड। तो ये जो ह्यूमरस देख रहे हैं हम, ये अपर वाली ये जो बोन है ये लॉन्ग बोन में इंक्लूड होती है। वेरास शॉर्ट बोन जो होती है, आप ये वाले देख रहे हैं, ये वेस्ट बोन जो है जो कि हम कार्पल्स बोलते हैं उसको, ये हमारे वेस्ट बोन
शॉर्ट बोन में आएगी। वेराज ये जो देख रहे हैं आप, ये स्टेरनम जो हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये जो होता है वो फ्लैट बोन में आता है। वेराज इरेग्युलर का जो आप देख रहे हैं ये वर्टिब्रा, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वहाँ प्रेजेंट होता है बैक साइड। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया यहाँ पर, ये होता है हमारा वर्टिब्रे। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पटेला जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर, वैसी वाली बोन को हम सेस्मोइड बोन बोलते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे बोन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे कि अभी हमने लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल देखा, ह्यूमरस आता है। तो लॉन्ग बोन्स जो होते हैं वो उसकी लेंथ ग्रेटर होती है दैन दी विड्थ एंड ये स्लाइडली कर्व होते हैं फॉर दी स्ट्रेंथ। देन एग्जांपल्स देखेंगे तो इसके अंदर टिबिया आता है, फिबिला आता है, फीमर आता है, ह्यूमरस आता है, अल्ना आता है, रेडियस आता है एंड फेलांजिस आता है। वेराज शॉर्ट बोन्स की बात करेंगे तो शॉर्ट बोन जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखा, वो क्यूब शेप के होते हैं, नियरली इक्वल लेंथ एंड विड्थ होती है उसकी। एंड एग्जांपल्स देखेंगे तो कार्पल्स एंड टार्सल्स आते हैं इसमें। जो कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, वेराज टार्सल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे फीट में प्रेजेंट होते हैं। वेराज फ्लैट बोन्स की बात करेंगे तो फ्लैट बोन जैसे कि अभी हमने देखा वो थिन होते हैं, कंपोज्ड ऑफ टू नियरली पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू एनक्लोजिंग ए लेयर ऑफ द स्पॉन्जी बोन टिश्यू। एग्जांपल्स देखेंगे तो क्रेनियल आएगा, स्टेरनम आएगा, रिब्स आएगा एंड स्क्रैप्यूला आएगा। वेराज इरेग्युलर बोन्स की बात करेंगे तो इरेग्युलर बोन्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शेप होता है उसका, एक साथ ग्रुप नहीं हो सकते हैं। एंड एग्जांपल्स इसका देखेंगे तो वर्टिब्रे होते हैं, हिप बोन होता है एंड मोस्ट ऑफ द फेशियल बोन्स जो होते हैं वो भी आते हैं इसके अंदर। सेस्मोइड बोन्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं टेंडॉन्स को फ्रॉम द एक्सेसिव वेयर एंड टियर। एग्जांपल्स की बात करेंगे पटेला, फुट एंड हैंड। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन जैसे कि हमें पता है इसके अंदर स्केल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है दैट इज स्पाइनल कॉलम एंड थोरासिक केज आता है एंड स्टर्नम आता है। स्कल की बात करेंगे, जो हमारा स्कल होता है वो हमारे अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है एंड इसका बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज क्रेनियम एंड फेस। क्रेनियम जो बोन्स होते हैं हमारे, आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला एरिया हम इसको फ्रंटल बोलते हैं। जो देख रहे हैं आप ये पैराइटल बोन होता है एंड ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये पर्पलिश कलर का, ये वाला टेम्पोरल होता है। ये जितने भी आपने देखे ये सारे हमारे क्रेनियम के होते हैं। वेरास अगर हम फेस की बात करेंगे तो ये वाला जो नीचे और लोअर जॉ होता है उसे हम मैंडिबल बोलते हैं एंड ये जो अपर जॉ होता है उसे हम मैक्सिला बोलते हैं। देन ये वाली जो बोन्स देख रहे हैं आप, ये हमारे नेसल बोन्स होते हैं एंड नेसल बोन्स के अंडर आप ये वाला जो देख रहे हैं ये इथमॉइड बोन होता है एंड हमारे आइस में यहाँ पर जो देख रहे हैं आप वो लैक्रिमल बोन होता है। ये वाली जो बोन देख रहे हैं चीक बोन, उसे हम जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। यहाँ पर आप ये जो बोन देख रहे हैं ये इंफीरियर नेसल कॉर्न का है। ओके, देन स्टार्ट करेंगे क्रेनियम से। क्रेनियम जो होता है जैसे कि अभी मैंने बताया उसके अंदर फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है। जो हमारी फोरहेड बोन है उसे हम फ्रंटल बोन बोलते हैं एंड उसके अंदर जो होते हैं वो आई सॉकेट प्रेजेंट होते हैं एंड वो कॉर्नल सूचर जॉइंट्स होते हैं जो कि फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स को ज्वाइन करते हैं। एंड पैराइटल बोन्स जो होते हैं वो हमारे, जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया पैराइटल बोन्स कहाँ पर होते हैं एंड जो उसका रूफ होता है वो क्रेनियल कैविटी होती है एंड इट आर्टिकुलेट्स ईच अदर एट द सेगिटल सूजर्स। देन नेक्स्ट ये ज्वाइन करता है फ्रंटल बोन्स ऑफ द कॉर्नल सूचर एंड ऑक्सीपिटल बोन्स जो होते हैं हमारे उसको ज्वाइन करता है विद द लैम्फोडियल सूचर्स एंड टेम्पोरल बोन्स एट द स्क्वेमस सूचर्स। एंड टेम्पोरल बोन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं हमारे। अभी मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया यहाँ पे, ये जो पर्पलिश कलर के स्ट्रक्चर्स है वो टेम्पोरल बोन है, वो टोटल 2 होते हैं। ईच साइड में प्रेजेंट होता है हमारे हेड के एंड ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं विद द पैराइटल, ऑसिपिटल, सिफनॉइड एंड जाइगोमेटिक बोन्स। ऑसिपिटल बोन्स की बात करेंगे तो इट फॉर्म्स द बैक ऑफ द हेड एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। इट हैज़ द इमूवेबल जॉइंट्स विद द पैराइटल,
टेम्पोरल एंड सिग्मोइड बोन्स। सिग्मोइड बोन जो होती है वो एक ही होती है एंड ये ऑक्यूपाई करती है हमारे मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड इसमें जो होता है वो आर्टिकुलेट्स होता है विद द ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। whereas ethmoid बोन जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड ऑल्सो ये हेल्प करती है टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी एंड ये नेसल सेप्टम एंड लेटरल वर्टिब्रल वॉल ऑफ द नेसल कैविटी। नेक्स्ट जैसे कि अभी हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटल जो होता है, यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं। दैट इज ये वाला जो पार्ट है वो टेम्पोरल है एंड ये वाला जो पार्ट है वो फ्रंटल है। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप ये पैराइटल बोन है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो ऑसिपिटल है। देन फेशियल बोन्स की बात करेंगे तो नेसल बोन जो होती है वो ब्रिज होती है नोज की। जो मैक्सिला होता है वो अपर जॉ होता है हमारा। एंड नेक्स्ट लैक्रिमल बोन्स की बात करेंगे तो लैक्रिमल बोन्स जो होते हैं वो हमारे आई में प्रेजेंट होते हैं एंड ये पार्ट होता है ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ द ईच ऑर्बिट। एंड पैलेटिन बोन की बात करेंगे तो ये पोस्टीरियर पोर्शन होती है ऑफ द हार्ड पैलेट। इंफीरियर नेसल कॉन्की जो होता है वो फॉर्म करता है इंफीरियर लेटरल वॉल ऑफ द नेसल कैविटी को। देन वोमर जो होता है वो फॉर्म करता है इंफीरियर पोर्शन ऑफ द नेसल सेप्टम। व्हेयरएज मैंडिबल जो होता है वो हमारा लोअर जो होता है एंड वो सबसे लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशियल बोन होता है। एंड हमारे स्कल में जो होता है वो ओनली मूवेबल जो बोन होता है वो मैंडिबल होता है। व्हेयरएज नेसल सेप्टम की बात करेंगे तो ये डिवाइड होता है इंफीरियर ऑफ द नेसल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। एंड जो ब्रोकन नोज होती है इस मोस्ट केसेस में रिफर टू एज सेप्टल डैमेज रादर दैन द नेसल बोन देमसेल्व्स। एंड ऑर्बिट्स जो होते हैं वो आई सॉकेट्स होते हैं। देन फॉर्मिना जो होता है वो ओपनिंग होती है फॉर द ब्लड वेजल्स, नर्व्स, लिगामेंट्स ऑफ द स्कल। ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं आप वो मैंडिबल का डायग्राम है जिसमें कि ये वाला जो पार्ट हुआ कम्प्लीटली हम इसे मैंडिबल बोलते हैं। ये अगेन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है। दैट इज ये वाली जो होगी वो बॉडी होगी एंड ये वाला जो होगा वो एंगल होगा, ये वाला जो होगा वो रास्मस होगा एंड ये वाला जो होगा वो मैंडिबल नॉच होगा। ये वाला जो एरिया होगा वो एल्वेओलार प्रोसेस होगा। whereas ये वाला जो एरिया होगा वो मेंटल फॉर्मेंट होगा एंड ये वाला जो एरिया होगा वो मैंडिबल फॉर्मेंट होगा। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को एंड वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हेड को एंड वो सर्व करता है एज ए पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट फॉर द रिब्स, पेल्विक गर्डल्स एंड द मसल्स। व्हेयरएज वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं टू वेरी द डिग्री इन डिफरेंट लोकेशंस। एंड कर्व जो होते हैं वो इंक्रीज द कॉलम स्ट्रेंथ, हेल्प करता है बैलेंस को मेंटेन करने में इन द अपराइट पोजीशंस, अब्जॉर्ब करता है शॉक ड्यूरिंग द वॉकिंग एंड ऑल्सो हेल्प करता है टू protect the vertebrae from the fracture. देन नेक्स्ट ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है। जैसे कि ये वाला पार्ट जो होता है वो सर्विकल वर्टिब्रे होता है एंड ये वाला पार्ट जो होता है वो थोरैक्स होता है जिसमें कि 12 वर्टिब्रे होते हैं एंड ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो लंबार वर्टिब्रे होते हैं जिसमें कि 5 होते हैं। एंड सर्विकल वर्टिब्रे की बात करेंगे तो उसमें 7 होते हैं। 7 सर्विकल वर्टिब्रे, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होता है एंड 5 लंबार वर्टिब्रे होता है। ये वाली जो स्पेस देख रहे हैं आप वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। एंड ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप वो इंटरवर्टिब्रल फोमेन बोलते हैं हम इसको। एंड ये जो देख रहे हैं वो वर्टिब्रल बॉडी है। पार्ट देख रहे हैं आप वो सैक्रम होता है जो कि 1 होता है एंड ये जो देख रहे हैं आप वो कॉक्सिक होता है जो 1 होता है। देन नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि अभी मैंने बताया जो वर्टिब्रे होते हैं वो टोटल 26 होते हैं अडल्ट में। व्हेयरएज 7 जो होते हैं वो सर्विकल होते हैं जिसमें कि जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक जो होते हैं वो 12 होते हैं जो कि पोस्टीरियर होते हैं हमारे थोरैसिक कैविटी को। एंड जो 5 होते हैं वो लंबार होते हैं जो कि सपोर्ट करता है हमारे लोअर बैक को। एंड 1 जो होता है वो सैक्रम होता है जिसमें कि 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। 1 जो होता है वो कॉक्सिक्स होता है जिसके अंदर हमारे 4 फ्यूज्ड कॉक्सिकल वर्टिब्रे होते हैं। देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जैसे कि अभी मैंने बताया, फाउंड होता है बिटवीन दी बॉडीज ऑफ दी एडजेसेंट वर्टिब्रेस एंड इसका जो फंक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग करता है जॉइंट्स को एंड ऑल्सो वो परमिट करता है वेरियस मूवमेंट्स ऑफ दी वर्टिब्रल कॉलम को एंड ऑल्सो वो एब्जॉर्ब करता है वर्टिब्रल शॉक को। एंड वर्टिब्रल में जो होता है वो टिपिकली 3 चीज़ें होती हैं। दैट इज बॉडी होती है जो कि वेट बियरिंग होती है। देन वर्टिब्रल आर्च जो होता है वो सराउंड करता है स्पाइनल कॉर्ड को एंड सेवरल प्रोसेसेस उसके अंदर होते हैं जो कि पॉइंट्स ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द मसल।
होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ये वाला जो पार्ट होता है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ये एंटीरियर पोर्शन देख रहे हैं आप एंड ये पोस्टीरियर पोर्शन देख रहे हैं। एंटीरियर पोर्शन में ये वाला जो होता है इनर में वो स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप ये फेसेट ऑफ द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। एंड ये जो देख रहे हैं आप वो स्पाइनल नर्व्स आ रहे हैं यहाँ पर। एंड ये वाला जो देख रहे हैं आप ये वाला पार्ट ये फेसेट ऑफ द हेड ऑफ द रिब्स है। एंड ये जो है वो इंटरवर्टिब्रल फोमेन है एंड ये जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। वेरास ये जो होती है वो बॉडी होती है एंड ये जो देख रहे हैं वो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है। पोस्टीरियर की बात करेंगे तो ये स्पाइनसस प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर एंड यहाँ पर ये जो है वो पेडिकल है। देख रहे हैं आप ये लैमिना होता है जो कि वर्टिब्रल आर्च होता है। ये वाला जो देख रहे हैं आप वो ट्रांसवर्स प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे थोरैक्स की, दैट इज थोरैसिक केज। थोरैसिक केज जो होते हैं वो फॉर्म करता है हमारे स्टेर्नम को, रिब्स को, कोस्टल कार्टिलेज को एंड थोरैसिक वर्टिब्रे को। इसका जो फंक्शन होता है वो एनक्लोज करना होता है एंड प्रोटेक्ट करना होता है ऑर्गन्स को इन द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी एंड ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर द बोन्स एंड द अपर लिम्स एंड इसका जो रोल होता है वो ब्रीदिंग में भी होता है। एंड नेक्स्ट स्टेर्नम की बात करेंगे तो स्टेर्नम जो होती है वो ब्रेस्ट बोन होती है, वो हमारे सेंटर में लोकेटेड होती है थोरैसिक वॉल के। रिब्स की बात करेंगे तो टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जो कि अभी मैंने दिखाया था, दैट इज 24 रिब्स होते हैं एंड ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द साइड्स ऑफ द थोरैसिक कैविटी। एंड कोस्टल कार्टिलेज की बात करेंगे तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द इलास्टिसिटी ऑफ द थोरैसिक केज। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टेर्नम का स्ट्रक्चर है। ये सुपीरियर एंड दिस इज इंफीरियर। वेरास ये जो होती है वो बॉडी होती है। ये स्टेर्नल एंगल होता है, ये मेनुब्यूरियम होता है एंड ये जो होता है वो क्लैविक्युलर नॉच होता है एंड ये जो होता है वो सुप्रास्टेर्नल नॉच होता है। एंड ये वाले जो देख रहे हैं आप ये रिब्स होते हैं जो कि टोटल 24 होते हैं एंड 12 पेयर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे रिब्स की बात करेंगे तो रिब्स जो होता है इसके अंदर ये वाला हेड होता है एंड ये वाला नेक होता है एंड ये ट्यूबिकल होता है, ये आर्टिकुलर फैसेट होता है एंड ये जो देख रहे हैं वो कोस्टल एंगल होता है एंड ये जो देख रहे हैं वो कोस्टल ग्रूव होता है। ये जो होती है वो बॉडी होती है एंड ये जो होता है वो सुपीरियर फैसिकल होता है एंड ये जो होता है वो इन्फीरियर फैसिकल होता है एंड ये फेसेट फॉर द कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है एक्सियल स्केलेटन का। देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो अलाउ करता है अस टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड इसके अंदर जो बोन्स इंक्लूड होते हैं वो अदर देन एक्सियल स्केलेटन के बोन्स होते हैं, दैट इज अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स एंड सपोर्टिव गर्डल्स, जिसमें कि पेक्टोरल गर्डल आता है एंड पेल्विक गर्डल्स आता है। पेक्टोरल गर्डल्स जो होते हैं उसे हम शोल्डर बोन्स भी बोलते हैं या शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, जो हमारे आर्म्स को कनेक्ट करता है बॉडी से एंड ऑल्सो ये पोजीशन देता है शोल्डर्स को एंड ऑल्सो प्रोवाइड करता है बेस फॉर द आर्म मूवमेंट। ये वाला जो देख रहे हैं आप डायग्राम, ये वाला जो देख रहे हैं आप पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसा वाला, ये जो होता है वो स्क्रैप्यूला होता है एंड ये जो होता है वो क्लैविकल होता है, जो हमारे कॉलर बोन भी बोलते हैं हम इसको। द नेक्स्ट पेक्टोरियल गर्डल में जो होता है 2 क्लैविकल होता है, 2 स्क्रैपुला होता है। क्लैविकल जो होता है जैसे कि मैंने अभी बोला वो हमारे कॉलर बोन होते हैं, वेरा स्क्रैपुलर जो होता है वो हमारी शोल्डर बोन होते हैं एंड ये हमारे एक्सियल स्केलेटन को कनेक्ट करते हैं ओनली एट दी मेनिब्यूरियम। ओके, स्टार्ट करता है क्लैविकल से। क्लैविकल जो होता है यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये एक्रोमीनियल एंड होता है इसका एंड ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप वो फेसेड फॉर द आर्टिकुलर विद द एक्रोमियन। ये जो देख रहे हैं वो स्टेर्नल एंड होती है। ये वाला जो साइड देख रहे हैं वो कोस्टल ट्यूबिसिटी होती है एंड ये वाला जो देख रहे हो वो स्टेर्नल एंड है एंड ये वाला जो देख रहे हैं वो स्टेर्नल फेसेट है एंड ये वाले जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप कोनोइड ट्यूबरकल है। जैसे कि मैंने बोला क्लाविकल जो होता है वो कॉलर बोन होता है एंड क्लाविकल जो होता है वो लॉन्ग होता है एंड एस शेप का बोन होता है एंड उसका जो ओरिजिनेशन होता है वो स्टेर्नल एंड से होता है एंड आर्टिकुलेट्स विद द स्क्रैपुले। स्क्रैपुला की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि जो होता है वो शोल्डर बोन बोलते हैं हम इसको एंड ये जो होता है वो ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है एंड ट्रायंगुलर इसका शेप होता है एंड आर्टिकुलेट्स विद द आर्म्स एंड कॉलर बोन। नेक्स्ट देखेंगे स्क्रैपुला के स्ट्रक्चर से। स्क्रैपुला जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है जैसे कि मैंने बोला एंड ये वाले जो होती है वो बॉडी होती है, ये इंफीरियर एंगल होता है एंड ये मीडियल बॉर्डर होता है, ये सुपीरियर एंगल होता है, ये सुपीरियर बॉर्डर होता है,
ये कोरकोइड प्रोसेस होता है यहाँ पर। एंड ये जो देख रहे हैं वो लेटरल एंगल है। एंड ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो सबस्क्रैपुलर फॉसा है। ये जो देख रहे हैं वो लेटरल बॉर्डर है। देन नेक्स्ट जो बात करेंगे अपर लिम्स की, तो अपर लिम्स जो होता है उसमें आर्म्स आता है, फोर आर्म्स आता है, वेस्ट आता है एंड हैंड्स आता है। एंड जो ह्यूमरस जो होता है वो एक प्रेजेंट होता है, वन हैंड में वन प्रेजेंट होता है। सो टोटल 2 ह्यूमरस होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो ह्यूमरस का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। एंड ये जो होता है वो ग्रेटर ट्यूबिकल होता है। एंड ये जो होता है वो ट्रोखला होता है। एंड ये जो होता है वो मीडियल एपिकॉन्ड्रियल होता है। जो होता है वो रेडियल ग्रूव होता है। ये पार्ट जो देख रहे हैं आप वो डेल्टॉइड ट्यूबोसिटी होता है। देन ये वाला जो देख रहे हैं वो एनाटॉमिकल नेक होता है। एंड ये जो देख रहे हैं आप वो सर्जिकल नेक होता है। एंड ये जो होता है वो हेड होता है। ह्यूमेरस जो होता है वो लॉन्ग होता है एंड अपर आर्म की बोन होती है। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द प्रेक्टोरियल गर्डल जो कि क्लाविकल एंड स्क्रैपुला होते हैं। फोर आर्म की बात करेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो अल्ना का स्ट्रक्चर है। एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो रेडियस का स्ट्रक्चर है। अल्ना जो देख रहे हैं वो अल्नल हेड है यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है। एंड ये वाला जो देख रहे हैं आप ये नेक ऑफ द रेडियस है। ये वाला जो देख रहे हैं वो अल्ना नॉच ऑफ द रेडियस है। एंड यहाँ पर अल्ना का हेड है। ये वाला जो देख रहे हैं ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है। देन फोर आर्म जो होता है जैसे कि मैंने बोला उसमें 2 अल्ना होता है एंड 2 रेडियस होता है। अल्ना जो होता है वो मीडियल होता है, वेरास रेडियस जो होता है वो लेटरल होता है। देन नेक्स्ट वेस्ट की बात करेंगे। वेस्ट जो होता है हमारा वो ये वाला साइड जो होता है वो रेडियस होता है। ये वाला जो साइड होता है वो अल्ना होता है। एंड यहाँ पर हमारा थंब आता है। ये वाला जो एरिया है वो हमारे कार्पल्स का एरिया है। ये जो देख रहे हैं आप वो मेटाकार्पल होता है। ये प्रॉक्सिमल फैलेंज है एंड ये डिस्टल फैलेंजल है। ये वाला जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ट्रेपेजॉइड बोन है, ये ट्रेपेजियम है। वेराज ये जो देख रहे हैं वो सैप्फॉइड बोन है। ये वाला जो देख रहे हैं वो फिसिफॉर्म बोन है। एंड ये वाला जो देख रहे हैं वो हेमेटिबोन है। ये वाला जो देख रहे हैं वो यूलिनेट बोन है। देन जैसे कि मैंने बोला आप लोग को कि जो कार्पल्स होते हैं वो उसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं। एंड प्रॉक्सिमल कार्पल्स की बात करेंगे तो 4 बोन्स होते हैं उसके अंदर। एंड डिस्टल कार्पल्स जो होता है वो 4 बोन्स होता है जो कि हमारे वॉइस को बेंड करते हैं एंड ट्विस्ट करने में हेल्प करते हैं। मेटाकार्पल्स के जो बोन्स होते हैं वो 5 होते हैं हमारे हैंड्स में। 1 to 5 नंबर्ड होते हैं। थंब टू मीडियल होता है एंड आर्टिकुलेट विद द प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। फैलेंजेस जो होते हैं वो हमारे हैंड्स में, थंब जो होता है उसके बाद 2 फैलेंजेस होता है जैसे कि मैं बताई अभी आपको, दैट इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। एंड जो फिंगर्स होते हैं 4 उसमें होता है 3 फैलेंजेस दैट इज़ प्रॉक्सिमल, मीडियल एंड डिस्टल। देन नेक्स्ट पेल्विस की बात करेंगे। पेल्विस जो होता है उसमें 2 ओसा कॉक्सी होता है एंड सैक्रम होता है एंड कॉक्सी होता है जो कि स्टेबलाइज्ड बाय द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डल, सैक्रम एंड लंबार वर्टिब्रे। जैसे कि आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कंप्लीट जो होता है वो पेल्विक गर्डल है। यहाँ पर जो देख रहे हैं वो इलियम है। एंड नेक्स्ट ये वाला जो देख रहे हैं वो एसिकियम है। एंड ये जो देख रहे हैं वो प्यूबिस है। इसका डिटेल में अब यहाँ पर नीचे देखेंगे। ये जो होती है वो एसिकल ट्यूबोसिटी होती है। ये जो होता है वो लेसर सेक्रियाटिक नोच होता है। ये जो होती है वो एसिकल स्पाइन होती है। एंड ये जो होता है वो ग्रेटल सैक्रिकल नोच होता है। एंड ये जो देख रहे हैं आप वो एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन होता है। एंड ये जो होता है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन होता है। ये जो होता है वो इलियाक क्रस्ट होता है। ओसा कॉक्सी जो होता है वो हम उसे हिप बोन भी बोलते हैं। वो हमारी स्ट्रॉन्ग बोन होती है टू बियर द बॉडी वेट एंड ऑल्सो द स्ट्रेस ऑफ द मूवमेंट। एंड ईच बोन जो होती है वो हमारी 3 फ्यूज्ड बोन से बनी हुई होती है, दैट इज इलियम, एसिकियम एंड प्यूबिस, जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया। नेक्स्ट इज विनेगर कप, दैट इज एसिटाब्यूलम। एसिट्रिब्यूलम को हम विनेगर कप भी बोलेंगे, उसे हम हिप सॉकेट भी बोलते हैं। इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द इलियम, एसिकम एंड द प्यूबिस and articulates जो with the head of the femur, that is hip bone. देन पेल्विक गर्डल की बात करेंगे तो पेल्विक गर्डल में जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर में आपको बताया ये 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने उससे पहले पढ़ा है कि यहाँ पे सैक्रम प्रेजेंट होता है एंड ये जो होता है वो कॉक्सी प्रेजेंट होता है।
देन डिविजन्स ऑफ द पेल्विक गर्डल, सुपीरियर व्यू हम देखेंगे इसका। तो ये यहाँ पर जो होता है वो पेल्विक ब्रिम होता है, एंड ये जो होता है वो पेल्विक इनलेट होता है, एंड ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो पेल्विक आउटलेट होता है, एंड ये जो होता है वो फॉल्स पेल्विस होता है। वेरास अगर हम इन्फीरियर व्यू देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है वो पेल्विक आउटलेट होता है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वो पेल्विक आउटलेट है। एंड मीडियल व्यू देखेंगे हम तो ये वाला जो देख रहे हैं वो ट्रू पेल्विक है, एंड यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं वो पेल्विक इनलेट है, एंड ये पेल्विक ब्रिम है, एंड ये फॉल्स पेल्विस है। कंपेयरिंग द मेल पेल्विक गर्डल विद द फीमेल पेल्विक गर्डल, फीमेल का जो पेल्विक गर्डल होता है वो स्मूथर होता है, लाइटर होता है, एंड लेस प्रोमिनेंट मसल होते हैं उसके अंदर, एंड लिगामेंट जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। वेरास हम अगर कंपेयर करेंगे डायग्रामेटिक में तो वो ऐसा दिखता है। ये वाला जो देख रहे हैं आप ये मेल का पेल्विक गर्डल है, एंड ये वाला जो देख रहे हैं आप वो फीमेल का पेल्विक गर्डल है। वेरास ये जो देख रहे हैं आप ये एंगल दैट इज ये 90 है या तो 90 डिग्री से कम होता है। ये जो देख रहे हैं आप ये फीमेल में दैट इज 100 होता है या तो 100 से ज़्यादा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में होता है। The next is pelvic modifications for the child bearing, that is enlarged pelvic outlet होता है, broad pubis होता है जैसा कि मैंने बोला कि more than 100 डिग्री होता है, and less curvature होता है of the sacrum and the coccyx, वाइड होता है, सर्कुलर पेल्विक इनलेट होता है, ब्रॉड होता है, एंड लो पेल्विस होता है, एंड इलिया प्रोजेक्ट जो होता है वो लेटरली होता है, अपवर्ड्स नहीं होता है। लोअर लिम्स की बात करेंगे तो लोअर लिम्स का जो फंक्शन होता है वो वेट बियरिंग होता है, एंड उसका जो फंक्शन होता है वो मोशन होता है। दैट इज़ हमारे लोअर लिम्स जो है उसके अंदर फीमर आएगा जिसे हम थाई भी बोलते हैं, नी कैप जो होता है दैट इज़ पटेला, एंड लेग्स जो होते हैं आफ्टर द थाइस दैट इज़ टिबिया एंड फिबुला। देन नेक्स्ट एंकल जो बोन्स होते हैं उसे हम टार्सल्स बोलते हैं, एंड फुट जो बोन्स होते हैं हम उसे मेटाटार्सल्स बोलते हैं, एंड टो फिंगर्स जो होते हैं उसे हम फैलेंजेस बोलते हैं। जैसे कि आप ये वाले डायग्राम में देख सक रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर है वो फीमर की बोन है जो कि हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है एंड सबसे हैवीएस्ट बोन होती है फीमर। द नेक्स्ट ये वाले जो देख रहे हैं आप ये फीमर का नेक है, एंड ये जो देख रहे हैं वो फीमर का हेड है। वेरास ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो इंट्राटोरैंक्ट्रिक लाइन है, ये जो देख रहे हैं हम वो लेसर ट्रोकैंटर है। अगर आप ये कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसे हम शाफ्ट बोलेंगे, एंड ये जो होता है वो पटेलर सरफेस होता है। जो देख रहे हैं आप वो लेटरल एपिकॉन्डाइल है, एंड ये जो देख रहे हैं आप वो लेटरल कॉन्डाइल है। दैट इज़ यहाँ पर जो देख रहे हैं वो मीडियल एपिकॉन्डाइल है, एंड यहाँ पर जो देख रहे हैं सबसे नीचे दैट इज़ मीडियल कॉन्डाइल। द नेक्स्ट पटेला की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला पटेला जो होता है उसे हम नी कैप भी बोलते हैं, एंड ये फॉर्म करता है विद द टेंडन्स ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फ्यूमर्स। द नेक्स्ट टिबिया एंड फिबुला की बात करेंगे तो टिबिया जो होता है ये वाला रीजन होता है, एंड फिबुला जो होता है वो ये वाली बोन होती है, एंड ये वाला जो रीजन होता है वो टिबियल ट्यूबिसिटी होता है। फिर ये जो होता है वो एंटीरियर मार्जिन होती है, ये कंप्लीट हम इसे टिबिया बोलते हैं, एंड ये जो होता है वो मीडियल मेलियोलस होता है, एंड ये वाले जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप ये जो होता है वो इंफीरियर एट्रिकुलर सरफेस होता है, ये जो होता है वो लेटरल मेलियोलस होता है, एंड ये जो वाला पोर्शन देख रहे हैं आप वो सुपीरियर टिबियो फिबुलरी जॉइंट होती है जहाँ पर टिबिया एंड फिबुला दोनों जॉइंट होता है। एंड ये जो होता है वो हेड होता है फिबुला का, ये जो होता है वो लेटरल टिब्यूलर कॉन्डाइल होता है। देन टिबिया जो होता है उसे हम शाइन बोन भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करती है, एंड टिबिया जो होती है वो लार्जर होती है व्हेन कंपेयर टू फिबुला। टिबिया जो होती है वो मीडियल होती है टू फिबुला। वेरास फिबुला की बात करेंगे तो फिबुला जो होती है वो अटैच होती है मसल्स ऑफ द फीट एंड टो को, एंड फिबिया जो होता है वो स्मॉलर होता है व्हेन कंपेयर टू टिबिया, जो होती है वो लेटरल होती है टू द टिबिया। देन एंकल की बात करेंगे तो एंकल के जो बोन्स होते हैं जैसे मैंने बोला कि उसको वो बोन्स को हम टार्सल्स बोलते हैं, एंड टार्सल्स जो होते हैं वो हमारे वेट को ट्रांसफ़र करते हैं टू द ग्राउंड अटैच एचेस टेंडन्स। जैसे कि आप ये वाले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हमारे जो टार्सल्स बोन होते हैं वो टोटल 7 होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो रीजन देख रहे हैं उसे हम टैलिस बोलते हैं, एंड ये नेविक्युलर बोन होती है, एंड ये वाले कंप्लीट जो देख रहे हैं वो मेटाटार्सल्स होते हैं, एंड यहाँ पर जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल फेलांजेस होते हैं, एंड ये जो होते हैं वो डिस्टल फेलांजेस होते हैं। जो पोर्शन देख रहे हैं आप ये मिडिल फेलांजेस होता है, एंड यहाँ पर ये डिस्टल फेलांजेस होता है, एंड ये प्रॉक्सिमल फेलांजेस होता है। ये क्यूबॉइड बोन होती है, ये लेटरल इंटरमीडिएट एंड मीडियल बोन्स होते हैं,
मेटाटार्सल्स की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला मेटाटार्सल जो होते हैं वो 5 होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं हमारे फूट के अंडर, एंड ये जो होते हैं वो मीडियल टू लेटरली अरेंज होते हैं 1 to 5 एंड आर्टिकुलेट्स विद द टो। फेलांजेस की बात करेंगे तो फेलांजेस जो होते हैं वो हमारे टो बोन्स होते हैं, एंड हेलिक्स जो होता है वो बिग टो होता है, एंड 2 फेलांजेस होता है दैट इज डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। वेराज जो 4 टो होते हैं उसके अंदर 3 फेलांजेस होता है दैट इज डिस्टल, मीडियल एंड प्रॉक्सिमल। देन फीट में जो आर्चेस प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करेंगे। जो आर्चेस होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं वेट को फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द फूट टू द अनदर पार्ट। देन आर्चेस ऑफ द फूट बोन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं टू फॉर्म द 3 स्ट्रॉन्ग आर्चेस दैट इज 2 लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड मीडियल एंड 1 ट्रांसवर्स। देन लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टू होल्ड द बोन firmly with the arched position but still allow a certain amount of springiness. Then weak arches are referred to as flat foots. And here ends with the session. If you have any doubt then comment down below, like, share and subscribe.